हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल ख्वाहिशों का जहां। संडे का दिन था, सब लेट उठे। आज 8:30 बजे इन्हों लेके गए बच्चों को नाश्ते के लिए, जहां हम हमेशा आलू का सालन पूरी खाते हैं। वहां पे बच्चे काफ़ी खुश हो गए थे। बच्चे के बाद से मैं ज़हीर फिर सो गई। फिर उतने में बच्चे आ गए नाश्ता करके मेरे लिए पार्सल लेके। अरसलान बाबा को नहीं लेके गए थे। यहाँ पे अरसलान बाबा हो गए नाराज़। छोटे नवाब के नखरे बहुत ज़्यादा है मेरे घर में। फिर मैं निकाली हूँ नाश्ते में मेरे लिए इनके लिए इन्हों लाए थे आलू का सालन, पूरी और मसाला डोसा। बहुत ज़्यादा यमी था, बहुत ज़्यादा। ये तो वैसे भी मेरा फेवरेट है और यहाँ पर पूरी मौलाली में ऐसा टेस्ट कहीं पर भी नहीं मिलता। जहाँ से हम लोग लेके आते हैं वहीं पर भी वहीं मिलता। बहुत ज़्यादा टेस्टी था सच में। हम लोग नाश्ता कर लिए, साथ में मैं अरसलान बाबा को भी खिला रही थी। उतने में आ गया मुझे कॉल अम्मी का। नाश्ते के बाद मैं आ गई किचन, चाय चढ़ा दी। नाश्ते के बाद की चाय पीना तो बनता है, इतना ज़बरदस्त नाश्ता करे बाद। लेकिन आज चाय मैं सबके लिए बनाई। मैं हूँ मेरी फ़ौज के साथ बाहर आंगन में। सबका मन था चाय पीने का। यहाँ पर अरसलान बाबा को पता नहीं किसकी आदत हुई नाखून चापने की। मैं हल्का सा हाथ पे मारी तो मुझे कतरने आ रहे थे। फिर हम सब अपनी चाय इंजॉय करें। देखिए अरसलान बाबा आज ज़रा ज़्यादा ही चिड़चिड़पने में थे। बच्चों को मैं चुप थोड़ी चाय दी थी, आधी कप भी नहीं, उससे भी कम। फिर हम रेडी हो गए बाहर जाने के लिए। दोपहर का टाइम है, ये कुछ काम से जा रहे बाहर। देखिए मौलाली में है ये एरिया, मौलाली का एरिया है। ये है मिस्टर खान की गैरेज। वैसे तो संडे को बंद रहती, पर कुछ मैकेनिक वर्क चल रहा है इसलिए खुली है आज। ये गैरेज के अंदर का व्यू है। ये है मिस्टर खान का सेक्शन, ये है मैकेनिक वर्क का सेक्शन। यहाँ पर देखिए अहमद भाई है, इन्हों मैकेनिक वर्क करते हैं। सिर्फ इन्हों अकेले ही थे कुछ काम से गैरेज में। ये है मिस्टर खान का सेक्शन। ये जो कारें दिख रही वो चूँकि इन्हों स्प्रे पेंटर है। ये अलमारी भी इन्हीं की है, इसमें इन्हों पेंट का सामान रखते हैं। फिर वहाँ से निकल के हम आ गए बर्तनों की दुकान पे। गैरेज के थोड़ा बाजू में ही है। यहाँ हम हमेशा यहीं से बर्तन लेते, बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है यहाँ के बर्तनों की। पर जो चीज़ हम लेने आए थे वो अभी नहीं है। 2-4 दिन का टाइम दिए शॉप वाले भैया, मंगा के देते बोल के। देखिए हर बर्तन पे दिल आ जा रहा था मेरा, तो जो देखे वो लेना दिल बोल रहा था। फिर वहाँ से निकल गए। यहाँ पर हम हैं एसवा नगर पे। देखिए काफ़ी अच्छे शॉपिंग मॉल है यहाँ पे। ये है एसवा नगर एरिया, मौलाली में ही आता है ये। साइड से व्यू देखिए कितना अच्छा था। ये है पिस्ता हाउस, मौलाली की। ओल्ड सिटी की में भी है, पर ये मौलाली की है। आते टाइम मैं लाई मेहंदी, नूपुर मेहंदी लाई मैं, गोदरेज कंपनी की, क्योंकि मुझे मिस्टर खान को लगाना है सर को। बालों की है ये मेहंदी। मेहंदी भिगाने के लिए थोड़ी डिकाशन बनाएंगे। देखिए जितना मेहंदी भिगाने पानी चाहिए वही हिसाब का पानी लेंगे। डिकाशन बनाने अब डालेंगे भर के 2-3 चम्मच चाय पत्ती। मेहंदी कभी भी डिकाशन में ही भिगाइएगा अगर आप लोग भिगा रहे हैं तो। वैसे तो हर किसी को ये बात मालूम है, जिसको नहीं मालूम है उनके लिए बोल रही हूँ मैं। डिकाशन को अच्छा पकने देंगे। अब डालेंगे थोड़ा कड़ी पत्ता, बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसलिए ये तो ज़रूर डालेंगे। ये डिकाशन औंटने रखे टाइम पे थोड़ी कलौंजी भी डाल सकते हैं, मैं भूल गई थी क्योंकि इन्हों गड़बड़ कर रहे थे। अब मैं निकाल रही हूँ गोश्त। कुछ ज़्यादा ही बर्फ़ बन गया था, दोपहर का खाना बनाना है मुझे,
इसलिए मैं गोश्त को पानी में डाल रही हूँ। यहाँ पर एक टिप देना चाह रही हूँ मैं, गोश्त ज़्यादा बर्फ़ रहा तो ऊपर से नमक डाल देना गोश्त के पानी में डाले बाद। नमक की वजह से गोश्त जल्दी पिघल जाता, नरम भी पड़ जाता। 5-10 मिनट में ही नमक डाल के ढक के रख दी मैं। यहाँ पर अरसलान बाबा सता रहे थे, कुछ मांग रहे थे उन्होंने। देखिए मैं दे रही हूँ तो इनकी खुशी। यहाँ पर डिकाशन भी बन रही। अब लेंगे मेहंदी। मैं मेहंदी थोड़ी ले रही हूँ क्योंकि सिर्फ मिस्टर खान को लगाना है। मैं भी ये यूज़ करती हूँ, लेकिन अब मैंने लगा लेने वाली हूँ मेहंदी। सिर्फ इनके लिए निकाली मैं, इसलिए थोड़ी निकाली। डिकाशन भी अच्छे से पक गई थी। यहाँ पे ज़्यादा ज़िराएंगे नहीं उसको, सिर्फ हल्का सा पका लेंगे। अब भिगाएंगे मेहंदी। जो कड़ी पत्ता था वो साइड करके डालेंगे। चाय पत्ती आई भी तो चलता मेहंदी में, नो प्रॉब्लम। इसलिए बिना छाने के जो भिगा रही हूँ मैं, छानने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा डालेंगे डिकाशन, मेहंदी मिक्स करेंगे। वैसे तो मेहंदी भिगाए बाद से रेस्ट लेने रखना है आधा 1 घंटा, पर मुझे कुछ जल्दी था इसलिए मैं रेस्ट लेने नहीं रखने वाली हूँ। एक मैं अंडा भी डाली। अंडा भी बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ज़रूर से डालें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे अंडा डाले बाद। देखिए इस तरीके से जितने भी लम्स बने हैं वो अच्छे से पेस्ट हो जाना, एक सॉफ्ट सा पेस्ट बनना मेहंदी का। तब तक मेहंदी को भेटेंगे। मेहंदी लेके आ गई मैं हॉल में। देखिए इन्हों भी पूरा रेडी है मेहंदी लगा लेने के लिए। काफ़ी दिन बाद लगा रहे। वैसे तो महीने में 1-2 बार लगाना चाहिए और मैं लगाती भी थी, पर आजकल मैं इतना बिज़ी जा रही हूँ घर के कामों में, यूट्यूब के वर्क में, कि हो रहा ही नहीं लगाना। आज इन्हों भी छुट्टी पे थे, मैं भी दोपहर में फ्री थी, इसलिए आज लगा दी मेहंदी। शाम में इनको दावत में भी जाना है इनके दोस्त के घर, इसलिए भी लगाई खुसूसन। अच्छे से मेहंदी लगाई मैं। यहाँ पर अरसलान बाबा बहुत ज़्यादा गौर कर रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ बोल के। फिर उसके बाद ज़िद भी कर रहे थे, छोटे नवाब बड़े नवाब, पर मैं नहीं लगाई क्योंकि मेहंदी से सर को ठंडा पड़ता, सर्दी भी होने के चांसेस रहते। इसलिए फिर मैं आ गई किचन में फिर से चाय बनाने। चाय चढ़ा दी मैं बनने के लिए। देखिए गोश्त भी मेरा पिघल गया, काफ़ी हद तक नरम भी हो गया। गोश्त को अच्छे से वॉश कर लेंगे 3-4 पानी से। मैं गोश्त को अच्छे से वॉश करी 3-4 पानी से। अब मैं पूरी क्लिप नहीं बता सकती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती, इसलिए शॉर्ट में बता रही हूँ। 3-4 पानी से मैं गोश्त को अच्छे से वॉश कर ली। गोश्त के पीसेस ज़रा बड़े थे, वो भी कट कर लिए मैं। आज मैं बना रही हूँ लंच में फूल गोभी गोश्त। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता सालन, एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। गोश्त को अच्छा वॉश कर ली मैं। गोश्त गलाने अभी पानी नहीं लेंगे, सिर्फ खाली गोश्त वॉश करके ले ली मैं। फिर लेंगे प्याज, सालन के हिसाब से ले। मैं 3 ली थी मीडियम साइज़ के, बारीक कट करके डालेंगे। साइड में चाय भी चेक करते रह रही हूँ मैं। माहिरा मेरी हेल्प कर रहे थे। जिस दिन माहिरा घर पे रहते, स्कूल नहीं जाके, मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती। फ्रिज में से कुछ लाना है या किसी को कुछ देना है तो पूरा माहिरा देख लेते। प्याज कट करके डाले, बस मैं डाली टमाटर। चाय ठंडी हो रही थी इसलिए गोश्त के कुकर को ढक्कन ढाँप के मैं चाय लेके चले गई इनके पास, क्योंकि इन्हों भी वेट कर रहे थे चाय का। फिर मैं चाय पी के आ गई किचन में। देखिए टमाटर थोड़े डाली थी मैं, थोड़े बाकी थे अभी डालने के। टमाटर डाले बाद से डाली हरी मिर्च। हरी मिर्च ये तीखी वाली है, ज़रा देख समझ के डालेंगे। फिर डाली मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। फिर डाली लाल मिर्च टेस्ट के हिसाब से, ये तीखी वाली है। मेरी फैमिली जितना तीखा खाती वो हिसाब से यूज़ कर रही हूँ मैं। फिर डाली आधा चम्मच हल्दी। अब डालेंगे ऑयल। 6-7 चम्मच डाली मैं
क्योंकि गोभी बड़ा साइज़ है, गोश्त भी हाफ़ केजी है इसलिए। और जो मैं माप से ऑयल डाल रही हूँ वो माप बहुत छोटा है। चाय का एक चम्मच चाय का रहता ना, चाय के चम्मच से 1 चम्मच ही ऑयल आता वो माप में, इसलिए अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे थोड़ा गोश्त को टमाटरों के साथ। अभी मैं इसमें पानी नहीं डाली, थोड़ा पकने देंगे, उसके बाद डालेंगे 1 गिलास पानी गोश्त गलाने के लिए, क्योंकि गोश्त ये स्टेज पे काफ़ी कच्चा है, थोड़ा भी नहीं पका, सिर्फ मसाले भूने मैं। अब मैं गोभी कट करने की, मेथी की भाजी कट करने की तैयारी कर रही हूँ। गोश्त गलने के लिए रख दी, गोश्त गले तक ये सब्जियां कट कर लेती हूँ बोल के अब मैं जा रही हूँ हॉल में, क्योंकि किचन मेरा काफ़ी छोटा है, काफ़ी गर्मी होती दोपहर के टाइम, इसलिए मैं हॉल में आ गई। देखिए गोभी कट कर रही हूँ मैं। गोभी काफ़ी अच्छी थी, साफ़ थी, एकदम वाइट थी, ज़रा भी कुछ भी ऐसा मैला या कीड़े वगैरह नहीं थे। अच्छे से मैं बारीक पीसेस कट कर ली गोभी के। यहाँ पर अरसलान बाबा हाय बोल रहे हैं। मेथी भी कट कर ली मैं, बड़ी मेथी, अगर बड़ी नहीं है तो छोटी भी यूज़ कर सकते हैं, अगर छोटी भी नहीं है तो कसूरी मेथी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इतने में मुझे फिर कॉल आ गई अम्मी की। अम्मी 2-3 बार कॉल करते मुझे सुबह से शाम तक, क्योंकि वो काफ़ी दूर रहते महाराष्ट्र में, सुबह से शाम तक 3-4 बार तो कॉल आता उनका। मेथी की भाजी में मैं डाली 1 चम्मच नमक, फिर डाली पानी। नमक डाल के भाजी को पानी में रखे तो जो भाजी का कड़वापन है वो चले जाता। गोभी को अच्छे से वॉश कर लेंगे, एक छन्नी में लेके वॉश कर ली मैं। साइड में गोश्त गल रहा है यहाँ पे। देखिए फ़ोन पे बात करते करते इतने सारे काम हो रहे मेरे। यहाँ पर गोश्त गल गया, चमचा मिलाए तो फील हो रहा गोश्त गल गया बोल के। अब डालेंगे फूल गोभी, फिर डालेंगे मेथी, 2 भी साथ में ही डाल देंगे। वह अगर ज़्यादा मिट्टी है भाजी में तो 2-3 पानी से वॉश कर लेंगे, पर मैं जो भाजी कट करी वो काफ़ी साफ़ थी। 1 सीटी दी सिर्फ मैं गोभी गलने के लिए, वो भी ज़रा जल्दी था मुझे लंच बनाना, इसलिए साइड में चावल बना दी। देखिए गोभी मेथी की भाजी टोटल कुक है। मैं छोटे चूल्हे पर रख दी थी कुकर को, तेल फेस पे आए तक। देखिए तेल फेस पे आ गया। सालन की रौनक ही बता रही कि वो कितना टेस्टी है। चावल भी बन गए थे ये टाइम पे। फिर हम सब कर लिए लंच। सालन तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, एक बार ज़रूर ट्राई करें। दोपहर के टाइम गरम गरम खाने के साथ ये सालन और क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, फर्स्ट लेवल का मज़ा आ रहा था। और सब में अच्छी बात, आज लंच में सब साथ में थे। रोज़ बच्चे स्कूल में रहते पर आज साथ में थे। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह लंच कर लिए। फिर आ गई किचन शाम की चाय बनाने। चाय नहीं पिए तो फिर क्या पिए खाना खाए बाद, इसलिए 2 कप चाय बना दी। आ गए हम हमारी टी पॉइंट बाहर आंगन में। सुबह बच्चों के साथ पिए थे पर अब हम दोनों पिए। फिर भी यहाँ पर अरसलान चाय मांग रहे थे। सुबह पिए ना, मज़ा लगा, इसलिए अब पूछे। फिर मगरिब का टाइम हो गया, मैं पढ़ ली नमाज़ पढ़े बाद से देखिए मैं आई किचन में। मेरे फ्रेंड के घर से फिर टिफ़िन आया आज। उनके घर 11वीं शरीफ के फातिहा थे, चिकन का खुरमा, मीठा खाना, बघारा खाना भिजाया उन्होंने। खान साहब तो चले गए अफसान को लेकर दावत में। अब मैं बच्चियाँ कर रही डिनर, रात का खाना खा रहे। यहाँ पर अरसलान बाबा ज़रा अपसेट थे, रो रहे भी थे, क्योंकि इनको भी जाना था इनके पापा के साथ, इन्होंने नहीं लेके गए, छोटे हैं सताते बोल के। फिर हम लोग खाना खा लिए। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैं मेरे सब्सक्राइबर का नाम लेना चाह रही हूँ, इकरा। आपके कमेंट्स आ रहे मेरे पास, आप अच्छे कमेंट्स कर रहे, थैंक यू। आज का व्लॉग यहीं तक की, फिर कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। व्लॉग अच्छा दिखा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।